welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're going to start with the chapter Constitutional Design. So, this is for CBSE class 9th. So, हम इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ये फोटो नेल्सन मंडेला का है। तो हम इनके बारे में हम जानेंगे कि कि इनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है इस चैप्टर में एंड वी गोना नो कि क्या हुआ था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम अपार्थाइड हुआ था। अपार्थाइड के बारे में हम पढ़ेंगे। इट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उस टाइम क्या हो रहा था थ्रू कलर्स, मतलब स्किन कलर चेक करके, मतलब स्किन कलर, मतलब जैसे व्हाइट और ब्लैक और इंडियंस डिवाइड हो गए थे। तो ब्लैक लोगों को बहुत मतलब डिस्क्रिमिनेट किया था, जैसे वो अच्छे नहीं, जैसे कास्टिज्म में होता है अपर कास्ट लोग, तो वैसे ही ब्लैक लोगों को बहुत इतना उनकी बहुत चिढ़ाए जाते थे उनके स्किन कलर के उनके बेसिस पे। तो हम पढ़ने वाले हैं जो इन साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। First topic is struggle against apartheid. So, in 1964, Nelson Mandela and seven other leaders were sentenced to life imprisonment. Sorry, guys, one second. Oh, sorry, guys. So they were sentenced to life in prison for daring to oppose the apartheid regime in his country. Apartheid was the name of a system of racial discrimination which was unique to South Africa. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इज योर फर्स्ट टॉपिक इन सीबीएसई क्लास 9 in your political science book. So यहाँ बोल रहे हैं इन 1964 में नेल्सन मंडेला और सेवन अदर लीडर्स को सेंटेंस किया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर डेयरिंग, क्यों डेयरिंग के लिए, कि ओपोज द अपार्थाइड रिजीम, एक अपार्थाइड रिजीम था उसको ओपोज किया था। अब नाउ अपार्थाइड वाज, तो अपार्थाइड हम इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये क्या है, दिस इज सिस्टम ऑफ रेशियल, सॉरी, अब ये उस टाइम साउथ अफ्रीका के लिए बहुत यूनिक चीज थी, वहाँ के लोगों के लिए उनको पता नहीं था। यही यही बोल रहे हैं अपार्थाइड एक उन्होंने ओपोज कर दिया था, सॉरी, अपार्थाइड उन्होंने ओपोज कर दिया था एंड उसकी वजह से उनकी मतलब नेल्सन मंडेला और उनके साथ अदर लीडर्स जो थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। So this system was particularly oppressive for the blacks and they were forbidden फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। तो क्या हुआ था कि जो ये सिस्टम एक मतलब ऑप्रेसिव था विच वाज पर्टिकुलरली फॉर ब्लैक्स एंड दे वर फोरबिडन, उनके लिए अलग, मतलब उनको मना किया गया था वाइट एरिया, वाइट जहाँ लोग वाइट पीपल रहते थे उन उस एरिया को हटा, मतलब वहां नहीं जा सकते थे। तो ट्रेन हो गया, बसेस हो, होटल्स हो, टैक्सीज हो, वो सब अलग कर दिया था। They were separated. Public toilets, swimming pools, beaches, theaters, cinema halls. They were separated, and this was called segregation. ये सब मतलब सब सिनेमा हॉल्स हटा सेपरेट कर दिए, ट्रेन सेपरेट कर दिए, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, तो ये सेग्रीगेशन बोलते हैं। So since 1950, the blacks colored and Indians fought against the apartheid system. तो जो colored है blacks and Indians, they fought against the system
The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. तो एक ANC था African National Congress, which was the umbrella organization, and it also led the struggle it also led the struggle against there was against policies of segregation. मतलब इनसे ये segregation जो हुआ था, मतलब blacks के लिए अलग, whites के लिए अलग, उन सबको मतलब उन वो सबके अगेंस्ट गए कि नहीं, सब सब ह्यूमंस इक्वल है, सबको इक्वल राइट मिलता है, तो सबके लिए मतलब ट्रेन बसेस यूज करना इक्वल है, देयर शुड नॉट बी एनी सेग्रीगेशन, राइट? ट्रेन्स का नहीं, सब सारे लोग सेम है, सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, है ना? इक्वल राइट्स। तो यही वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बोलती है टुवर्ड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under the rule through repression. The white regime changed its policies. अब क्या हुआ? Protest हुए, struggles हुए against apartheid system, and increased. The government realized that they could no longer keep the blacks under their rule. मतलब blacks अपने अंडर नहीं रह सकते, so उनकी policies change हो गई, and after 20 years of imprisonment, Nelson Mandela was released from jail. At the midnight of 26th April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. 26th April को क्या हुआ था? 1994 साउथ अफ्रीका में मतलब उनका जो फ्लैग था, नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, वो खुला, एंड द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी मतलब एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री आ गया था. द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, पेविंग द वे फॉर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. अब जो अपार्थाइड सिस्टम है उसको खत्म मतलब हो गया था, टू एन एंड. So after the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. अब क्या हुआ था? ब्लैक मतलब वाइट जो वाइट पीपल ने ब्लैक लोगों को बोला, मतलब उनको अपोलोजाइज किया, सो सॉरी, हम हमारे पास पार था, हमने आप लोगों से बहुत गलत किया. सो आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. The constitution gives its citizens the most extensive rights available, मतलब rights दे दिए to the country. अब हम लोग बोलेंगे, why do we need a constitution? हमें constitution की जरूरत क्यों है? Because it generates a degree of trust. एक trust होता है and coordination that is necessary for different kind of people to live together. ये सब अलग अलग लोगों के लिए एक trust, एक degree और trust होता है, and coordination होता है which is given to different kinds of people. It specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. The government specify करते हैं कि कौन सा मतलब कौन powers लेगा. It lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. The constant limits of the powers, and some कि हमारे citizens के लिए कौन से rights हैं. It expresses the aspirations of the people about creating the aspiration, the needs of the people about creating a good society. तो create करने के लिए necessary. Basically ये 4 functions है. ये आप 11th क्लास में आओगे तो मैं पढ़ोगे इनके बारे में. These are 4 functions. ठीक, right? तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. तो हमने अब पढ़ा नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने कैसे अपार्थाइड सिस्टम के अपोज गए, है ना, कैसे लड़े फॉर द पीपल, एंड हमने देखा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ लिमिट मतलब एक ट्रस्ट डिग्री होता है, क्रिएट करता है, where it is necessary for different kinds of people living together. And second functioning was like how the government will be constituted, who will have the power to take decisions, है ना, which decision मतलब कौन decision लेगा.
कुछ लिमिट्स ले डाउन करता है ऑन द पाथ ऑफ एंड टेल्स अस कि राइट ऑफ सिटीजंस के लिए क्या सही है, मतलब व्हाट आर द राइट्स, कौन से राइट्स ठीक है सिटीजंस के लिए, राइट, बेसिक रूल्स. It expresses the aspirations, the needs कि people को क्या चाहिए about creating a good society. So this was all in for this video, and then next class we're going to discuss why the Indian Constitution.